राज कपूर साहब की एक फिल्म जो कि सबसे ज़्यादा फ्लॉप हुई और वह है जोकर। मेरा नाम जोकर। और इस जोकर फिल्म का एक गाना बहुत ही अच्छा आया था। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। ऐसे तो ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी भाई देखिए, सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं। इस बात पे तो आप विश्वास करोगे ना कि हर व्यक्ति के देखने का नज़रिया अलग होता है। वह अलग की बात है कि ज़माने ने उस समय की आई हुई फिल्म मेरा नाम जोकर को शायद पसंद नहीं किया होगा, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरा नज़रिया कहता है कि उससे बेहतरीन फिल्म कोई है ही नहीं इस समाज में। ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें जो किरदार राज कपूर साहब ने निभाया है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक के बीच में जो रियल कैरेक्टर है कि एक व्यक्ति को उसके जोकर के रूप में ही जाना जाता है, और किरदार को ऊपर वाला किस दिशा में ले जाता है यह कोई नहीं जान सकता। और हर व्यक्ति की इस ज़माने में यही स्थिति है। और सच कहा जाए तो ऊपर वाला वह एडिटर है जो इस धरती पर हर मानव को एक फिल्म के रूप में, जोकर के रूप में उपस्थित करके जाता है, जो अपने अपने किरदार को निभाता तो है और उसी किरदार के बीच मझधार में हंसता है, रोता है, गाता है, सुनता है, खेलता है, कूदता है, हर तरीके की प्रतिक्रियाओं को करता है और अंत में निस्तेज होकर अपने प्राण को त्यागते हुए अपने शो का अंत कर देता है। यही इस धरती की हकीकत है। ऐसा शायद कुछ लोग ही जानते होंगे और समझते भी होंगे, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, यही असली कैरेक्टर है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी अचीवमेंट पाने के बाद या थोड़ा बहुत भी कुछ कर गुजरने के बाद खुद को मान लेते हैं कि हाँ मैंने किया। ये गलत है दोस्तों। आप कुछ नहीं करते, ये सब ऊपर वाला करवाता है आपको। ऊपर वाले ने कह रखा है कि आपको फलाना चीज़ हासिल होगी सो होगी, क्योंकि विधि का लिखा हुआ पहले से पूर्व नियत है। इस बात को विश्वास रखो। भले ही आप कर्म करते हो, लेकिन इस कर्म को करने के लिए आपको उसने दिशा निर्देश दे रखा है। यदि आप आस्तिक हो, ईश्वर में विश्वास रखते हो, भगवान में विश्वास रखते हो, अल्लाह में विश्वास रखते हो, तो आपको ऊपर वाले को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने जो सृष्टि का निर्माण किया है ना, उसी सृष्टि में आप भी पाते हो। क्या नदियाँ किसी से पूछकर अपना रास्ता बनाती हैं, या हवाएं किसी से पूछती हैं कि किधर चलना है, किधर नहीं चलना है? जब इस रियल कैरेक्टर में जो जो चीज़ें हम लोगों को जीवन देती हैं उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो हम पर, अपने आप पर कंट्रोल कैसे आप स्वीकार कर लेते हो? इस बात पर ध्यान रखो। आस्तिकता की ओर बढ़ो। और आस्तिकता इस तरीके से होती है कि आप अपने मन को स्थिर करो, मन पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हर जीव में मौजूद है। तो उस ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म फल को आगे करते रहो, और फल की अभिलाषा मत करो, क्योंकि आपका काम है कर्म करना, और आप कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहो। नियमित हर प्रक्रिया को कर दो, लेकिन इस करने के दौर में अपने आप में अहम का भाव मत रखो कि हाँ ये मैंने किया। गलत है, इसको सुधार करो। ये अहम का भाव है,
क्योंकि मृत्यु पर आपका बस नहीं है कि आने वाला पल कैसा होगा। दोस्तों, सुबह से शाम होती है और इस सुबह से शाम के बाद अगले दिन का सूरज देखने को किसी व्यक्ति को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस बात को नहीं जानते हो तो अहम किस बात का। दोस्तों, अहम पे कंट्रोल करो, अपने जीवन को साधारण सा बनाओ, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है एक लाइन कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधारण जीवन उच्च विचार। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। वंदे मातरम।